वेलकम टू माय चैनल स्कूल मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। सो इंट्रोडक्शन वीडियो हम पहले कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। एक्सरसाइज के पहले वाले क्वेश्चंस की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। अब आता है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो हम देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यानी गिवन इधर है, हमें सेक थीटा का रेशियो बताया हुआ है और हमको दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करना है, जिसमें साइन कोस और ये सारे रेशियोज हम कवर कर लेंगे। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है। सो जल्दी से एक ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल हमको बनाना है, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। सो ये बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो ये एंगल ए बी और ये सी, और इसका एंगल जो होगा वो थीटा होगा। और ये सेक ऑफ थीटा हमें क्या दे रखा है, 13/12। तो हम यहाँ देख लेते हैं सेक थीटा हमारा क्या होता है। सो सेक थीटा हमारा क्या होता है, 1/cos थीटा, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। यानी 13 हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और 12 हमें बेस गिवन है। क्योंकि अभी एक रेशियो है तो हमें के पॉजिटिव नंबर चाहिए। सो लेट के बी अ पॉजिटिव नंबर। सो के हमने कोई भी पॉजिटिव नंबर सपोज कर लिया। हम दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, 13k के इक्वल आ जाएगा एंड बेस इज इक्वल्स टू 12k। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। सो हाइपोटेन्यूज हमारा 13k आ गया, बेस हमारा 12k आ गया और हमको निकालना है परपेंडिकुलर। सो यहाँ देखो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हम परपेंडिकुलर इसका निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किन ट्राइंगल्स में यूज होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो किसी भी ट्राइंगल में इसको फॉलो करना शुरू मत कर देना, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये हमेशा फॉलो होगी। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज हमारा 13k स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। ये भी ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं 13k का स्क्वायर कर देते हैं, उससे उनका पूरा फिर 13 का वो स्क्वायर कैलकुलेट नहीं करते, तो पूरा आंसर जो हो जाता है रॉन्ग होता है। तो आपको ये भी चीजें ध्यान रखनी है। परपेंडिकुलर हमें नहीं पता तो उसको p से ही डिनोट करेंगे, बेस हमें पता है 12k स्क्वायर, तो ये इधर आ जाएगा। सो 13k होल स्क्वायर माइनस 12k होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। यहाँ देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी फिर आ गई, नहीं तो 169 माइनस 144 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 13k है, सो 13k माइनस 12k, 13k प्लस 12k विच इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। और किस आइडेंटिटी को यूज करते हुए किया है मैंने, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ देखा आपने बच्चों, जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो कहाँ यूज होती है। सो बाय यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b ब्रैकेट a माइनस b। तो यहाँ आप कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए कर सकते हो। 13k माइनस 12k क्या हो जाएगा, 1k, और ये क्या हो गया 13k प्लस 12k क्या हो गया 25k एंड दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो ये क्या हो गया 25k को k से मैंने मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर आ गया, दिस इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है इधर अंडर रूट बना देगा, सो अंडर रूट 25k स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू p। अब 25k स्क्वायर जो है, k स्क्वायर तो बाहर निकल के अकेला k बच जाएगा अंडर रूट से। अब 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना। सो ये 5 आ गया और k स्क्वायर का k रह गया एंड दिस इज इक्वल्स टू p। सो परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया 5k। हमको क्या करना था, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैलकुलेट करना था। तो सबसे पहला हम किसको करते हैं, सबसे पहला रेशियो हम कौन सा लेते हैं, साइन लेते हैं। सो साइन यहाँ क्या है, एंगल थीटा है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर हमारा p ये था जो हमने 5k निकाल लिया। सो 5k अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, 13k विच इज इक्वल्स टू 5/13k से k कैंसिल होने के बाद ये 5/13 आ जाएगा।
साइन थीटा के बाद आता है कोस थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल्स टू बेस क्या है 12k और हाइपोटेन्यूज क्या है 13k। सो k से k कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 13। साइन कोस के बाद क्या आएगा टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5k है, बेस है 12k, k से k कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 5/12। साइन कोस टेन, अब इनके बाद इनके रेसिप्रोकल वाले रेशियोज आते हैं। तो साइन का कौन सा होता है कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये अपोजिट हो जाता है। सो हाइपोटेन्यूज हमारा 13k है और परपेंडिकुलर हमारा क्या है 5k। सो k से k कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 5। कोसेक के बाद आता है सेक जो हमें ऑलरेडी गिवन है तो वो हमें फाइंड करने की कोई नीड नहीं है। उसके बाद आता है कोट थीटा। सो कोट थीटा हमारा किसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन टेन थीटा का टेन थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो कोट थीटा होता है। सो टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या आ गया, बेस है 12k और परपेंडिकुलर हमारा 5k है, k से k कैंसिल एंड दिस इज इक्वल्स टू 12/5। सो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम। सो ऐसे एंगल्स हैं सच दैट कोस ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू कोस ऑफ एंगल बी। सो कोस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है कोस ऑफ एंगल बी के इक्वल है। तो हमको क्या शो करना है एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करें, एक ट्राइंगल हम ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने ले लिया क्योंकि ये चैप्टर पूरा राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए है तो इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल मानकर चलते हैं। सो दिस इज 90 डिग्री। अब देखो कोस ए और कोस बी हमें यहाँ पूछा है, बताया हुआ है और ए और बी हमें क्या दिए हुए हैं एक्यूट एंगल्स दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एंगल्स जो हैं वो एक्यूट हैं। सो ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी हमने मान। सो ये एंगल सी हो गया। उसके बाद यहाँ देखो हम ऐसे क्वेश्चंस में जहां हमें कुछ शो करना होता है हम हमेशा लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। सो गिवन ये है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड एंगल A, एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो ये एक्यूट एंगल्स हैं जो 90 डिग्री से कम है। उसके साथ साथ हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज दी हुई है वो क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। तो ये इस पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हमको ये देखो गिवन तो हो गया, शो क्या करना है। सो टू शो वो लिखो, टू शो क्या है एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी हमको शो करना है। उसके बाद आता है प्रूफ इसका कि हम कैसे शो करेंगे। तो देखो पहले फाइंड कर ले कि कोस ए क्या है इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं ना ABC। सो कोस ऑफ एंगल ए क्या है। सो कोस ऑफ एंगल ए देखो इधर अगर ये एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। सो कोस ऑफ एंगल ए क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस AC है और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी AB हो जाएगी क्योंकि वो एंगल C के अपोजिट साइड है। कोस A हमने फाइंड कर लिया, ऐसे ही हम कोस B फाइंड करेंगे कोस B। अब B के हिसाब से देखो एंगल B के हिसाब से ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। सो हमें तो बेस कंसीडर करना है क्योंकि यहाँ बेस कोस B पूछा है। सो बेस क्या हो गया BC और हाइपोटेन्यूज हमारी चेंज होती नहीं है, वो AB ही रहेगी। अब हमें दिया हुआ था कोस A इक्वल्स टू कोस B। सो कोस A इक्वल्स टू कोस B हम लिख लेंगे गिवन और उसके साथ देखो कोस A क्या था AC अपॉन AB एंड दिस इज इक्वल्स टू BC अपॉन AB।
यहाँ देखो दोनों के डिनोमिनेटर में ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो ए किसके इक्वल आ गया? दिस इंप्लाइज दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। सो ए सी जो है वो हमारा बी सी के इक्वल हो गया, यानी ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। तो ट्राइंगल की दो साइड्स जो है वो इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी, क्योंकि एसी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल बी। ये सब आपने प्रीवियस चैप्टर्स में कर लिया है। और बीसी के अपोजिट एंगल क्या होगा? एंगल ए होगा। सो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। इसका रीजन होगा एंगल्स opposite to equal sides आर इक्वल। तो ये आपकी थ्योरम होती है कि जो एंगल्स अपोजिट साइड्स के इक्वल होते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कोई भी अपोजिट साइड्स कोई भी एंगल अपोजिट है इक्वल साइड्स के। एसी और बीसी हमारा क्या था? दोनों साइड्स क्या थी? इक्वल थी, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। हेंस प्रूव्ड और शोन। सो ये हमारा प्रूव हो गया है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है और वीडियो भी यही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्कूल मैथमेटिक्स।